माय टैरो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ, उसमें मैं डिवाइन की तरफ से आपको वो 10 मैसेजेस दूंगी जो वो चाहते हैं कि आपको सुनना चाहिए, जिससे आप आने वाले जो अड़चने हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उससे बच पाएं और अपनी लाइफ को बेहतरी की तरफ ले जाएं, आपकी लाइफ में ग्रोथ आए। कुछ लोगों के लिए ये शायद सारे मैसेजेस इंपॉर्टेंट हो सुनने, कुछ लोगों के लिए शायद कोई एक मैसेज, तो इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को पता ही है क्या करना है। कमेंट सेक्शन में 1111 या फिर आप हर हर महादेव भी लिख सकते हैं। जो लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की आज की रीडिंग। अपने मन में अपना 3 बार नाम लेंगे, डिवाइन पावर को याद करेंगे जिसको भी आप मानते हैं, माँ सरस्वती का ध्यान करके इस रीडिंग पे ध्यान देंगे। ओ माय गॉड, टेम्परेंस की एनर्जी, मतलब आगे ये जो रीडिंग है, ये जो 10 मैसेजेस है, ये फॉर नेक्स्ट 1 मंथ के लिए, मतलब पूरा जुलाई मंथ के लिए ये रहेंगे आपके लिए मैसेजेस। तो पहला ही मैसेज बड़ा स्ट्रांग है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बैलेंस में रहने की कोशिश करें, क्योंकि जुलाई के मंथ में काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं जिसमें आप अपना शायद आपा खो दें। इसलिए यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है फॉर जुलाई मंथ। आपको अपने कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड को एक तरीके से सिंक में रखना है। मतलब आप अगर आपको कोई ड्रीम में कोई चीज़ ऐसी आती है जो आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर है, तो आपको उसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वो जो सब कॉन्शियस माइंड आपको बता रहा होता है वो कहीं ना कहीं आपके उलझनों का, आपके प्रश्नों का जवाब होता है। तो माइट बी डिवाइन पावर, आपकी जो स्पिरिट गाइड है, आपको उसके तरह उस ड्रीम के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। एंजल नंबर आपको अगर दिखते हैं तो उनका मतलब जानने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से ना आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड से जुड़ने की ज़रूरत है फॉर जुलाई मंथ। आप स्पिरिचुअल अपने आप को अगर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अगर आप और बढ़ाएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में ऑलरेडी हैं, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को और बढ़ाने की कोशिश कीजिए, वो आपको हेल्प करेगी जुलाई के मंथ को एक तरीके से बढ़िया रूप, सुचारू रूप से चलाने के लिए। आपके जुलाई मंथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं। मतलब पहला ही देखिए, टेम्परेंस की एनर्जी जो एक तरीके से बैलेंस लाने की आपको प्रेरणा देता है। डेथ कार्ड, मतलब कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो आपके लिए ज़रूरी नहीं था, वो जुलाई के मंथ में एकदम ख़त्म हो जाएगी और कुछ नया आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा जो आपकी बेहतरी के लिए होगा, जो आपको बेहतर इंसान बनाएगा। एक ऐसा इंसान जो किसी ने पहले शायद कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसे बन पाएंगे। तो डेफिनेटली इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। ये बहुत ब्यूटीफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। डेफिनेटली कोई तो ऐसी चीज होगी आपके अंदर जो आपके अंदर गलत थी, जो आपकी कमी थी, वो खत्म होगी जुलाई में और एक नया इंसान आपको बना के दुनिया के सामने लाएगी। तो बहुत प्यारा, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसको जरूर क्लेम कर लीजिए। ये एक तरीके से ना कुछ लोगों की लाइफ में शायद वो एक गलत रिश्ते में है, वो रिश्ता भी शायद इस टाइम खत्म हो सकता है, सो दैट कि आप एक करेक्ट पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। तो अगर कोई रिश्ता आपकी लाइफ से जा रहा है तो उससे परेशान मत होइएगा। आप इस बात का ध्यान रखिए, बैलेंस वाली एनर्जी, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, आपको मनन चिंतन करना है, क्या वो सीरियसली इंसान मेरे लिए बहुत सही था या थे। तो आपको ना बहुत कॉशियसली जुलाई के मंथ में ना अपने ऊपर ध्यान रखना है, फोकस्ड रहना है, बैलेंस रहना है, क्योंकि डेथ की एनर्जी है वो आपको कंप्लीट चेंज करने की पूरी कोशिश करेगी, जिसके लिए कुछ लोग आपकी लाइफ से जा भी सकते हैं। आपकी या तो कोई बैड हैबिट आपकी लाइफ से जाएगी, या अगर कोई करियर में भी है, अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रोजेक्ट आपसे छूट रहा है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट आपकी बेहतरी के लिए नहीं था। और देख लेते हैं मैसेज क्या है। अगर आप किसी काम में फंस रहे हैं तो अकेले उसको संभालने की आपको जरूरत नहीं है, आप किसी तीसरे इंसान की एडवाइस भी ले सकते हैं। आप
जो भी इस टाइम पे जुलाई में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है या कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या रिश्ते में भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो किसी ऐसे इंसान की आप एडवाइस ले सकते हैं जो आपको लगता है कि आपको करेक्ट गाइडेंस दे सकता है। आप अगर किसी अपने किसी भी एस्पेक्ट पे, लव हो, हेल्थ हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, आप करियर हो, आपको उसके जो उस जोन, उस एरिया के जो एक्सपर्टीज है ना, आप उनके पास जाके एडवाइस ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी से आपको हेल्प मिलेगी तो आप वहां जा सकते हैं, टैरो रीडिंग से आपको हेल्प मिलेगी तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। फैमिली मेंबर आप में आपको कोई अगर है जो आपके इतना क्लोज है, जो आपको एडवाइस दे सकता है, आप उनसे। बट अगर आप कहीं पे भी किसी भी लाइफ के एरिया में फंस रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप एडवाइस ले, जबरदस्ती अकेले में डिसीजन ना ले। हम्म सेलिब्रेशन का टाइम भी आता हुआ मुझे दिख रहा है जुलाई के मंथ में कई लोगों के लिए। कुछ तो ऐसा कोई आपकी लाइफ में अचीवमेंट आएगा जिसकी वजह से आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप इंजॉय करेंगे, उस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। कई लोगों की लाइफ में शायद ये एक तरीके से प्रेगनेंसी का भी एक मैसेज है, या अगर आप सिंगल हैं तो पार्टनर के आने का संदेश है। अगर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी थम्स अप है। मतलब जुलाई के मंथ में डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन का टाइम आप लोग की लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। जॉब में भी अगर है तो जॉब में भी आपको अचीवमेंट, तरक्की मिलेगी, या कुछ या कोई काम आप ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। आपको अपने कामों को, जैसे कि पहला कार्ड भी था बैलेंस, फोकस, आपको अपने कामों में ना, मतलब आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है, फोकस्ड रहना है अपने कामों के लिए ना। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। अगर आपको कोई काम अगर लग रहा है कि ना अभी करने की जरूरत है, तो उसको उसी टाइम कर दे। प्रोक्रेस्टिनेट ना करें कि अरे यार चलो कल कर देंगे, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, आपको बिल्कुल लाइक प्रोएक्टिव रहना है जुलाई के मंथ में। अगर आपने ढीलबाजी कर दी जुलाई के मंथ में, वो आपको काफी नुकसान दे सकती है, क्योंकि इमेच्योरिटी आपको अनफेवरेबल रिजल्ट्स दे सकती है जुलाई के मंथ में। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भी आलसपन नहीं करना है जुलाई के मंथ में। अदरवाइज वो सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में शायद छू मंतर हो जाएंगी। तो आपको बहुत ही एक्टिव रहना है, बैलेंस रहना है, फोकस्ड रहना है। कोई दिक्कत आती है तो किसी पर्सन की एडवाइस लेनी है, अकेले कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है आपको। फाइनेंसेस में लेके भी हो सकता है। अगर आपको आप स्टक फील कर रहे हैं फाइनेंसेस को कहाँ आप इन्वेस्ट करें, उसके लिए भी आप किसी एक्सपर्टीज की हेल्प ले सकते हैं। वाओ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स उन लोगों के साथ रहेगी जो एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। अगर आप कर्म प्रधान इंसान रहेंगे तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और आपको उसमें सफलता मिलेगी। अगर कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। अगर आप फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए भी यस है। तो ये उन लोगों के लिए है जो कर्म प्रधान रहेंगे जुलाई के मंथ में। तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के लिए आई है यहाँ पे। ओह माय गॉड, अगेन फर्टिलिटी। जो लोग एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, आई मीन फैमिली को एक्सटेंड करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अपने शुक्र को आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी ब्यूटी पे ध्यान दीजिए। ब्यूटी का मतलब सिर्फ लड़की से नहीं होता है, लड़के भी अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे सकते हैं। अपने आप को ग्रूम कीजिए, सुंदर सुंदर कपड़े पहनिए, अपने आप को ना रियलाइज कराइए कि आप कितने अमेजिंग हो। जुलाई के मंथ में यूनिवर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अपने आप से आपको प्यार करना है। ठीक है, आपको एक जैसे ऐसे महकना है जैसे कोई गुलाब का फूल होता है। गार्डन में अगर 10 फ्लावर्स है और उनमें कोई एक रोज है तो डेफिनेटली रोज की खुशबू आपको अट्रैक्ट करती है। वैसे ही आपको बनना है। भीड़ में चाहे आप खड़े हो लेकिन आप अलग दिखे, आपको ऐसा प्रयास करना है। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। मुझे ये कार्ड पर्सनली बहुत पसंद है। ब्यूटी, लग्जरी, अबंडेंस का कार्ड है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। आप अट्रैक्ट करेंगे मनी, प्यार, सक्सेस,
क्योंकि जब इंसान अपने आप से प्यार करता है ना, सब कुछ उसके फेवर में होने लग जाता है। आप लोग आपको प्यार करने लगते हैं, आपकी लाइफ में मनी पता नहीं कहाँ से आ जाता है। मतलब ये समझना, आप इस एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ब्यूटी सिर्फ हमेशा लग्जरी ब्रांड्स खरीद के, मेकअप करके, ये सब नहीं। मतलब ब्यूटी अंदर से ही आती है। आप खुश रहिए, आप अपने आप से प्यार कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए, आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। आप अगर ओल्ड एज में हैं तो आप कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं, एक गोल बनाइए कि अगर आपको कोई वेट गोल है, आपको वो वेट अचीव करना है, कैसे भी करके अपने गोल्स बनाइए अपने आप को लेके। आप जुलाई के मंथ में ना, बस आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, आप अपने आप पे फोकस कीजिए, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में। मैं आपके साथ हूँ, यूनिवर्स आपके साथ है, बस आपको खुद से स्टेप्स लेने हैं। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। कई लोगों के जो काम है वो चुटकियों में हो जाएंगे। मतलब सक्सेस, बहुत प्यारी सक्सेस आपके हाथ आएगी अगर आप कर्म प्रधान रहेंगे। जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम में बहुत टाइम से लगे हुए हैं, जिनके काम अटके हुए थे, वो अब काम पूरे होते हुए मुझे जुलाई के मंथ में दिखाई दे रहे हैं। सूर्य देव की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप अगर उनको रोज जल देंगे तो वो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होंगी। तो बहुत स्ट्रांग मैसेज है जुलाई के मंथ के लिए कि आप सूर्य देव की भी आराधना कर सकते हैं। लास्ट के 2 मैसेजेस ले लेते हैं। ओ माय गॉड, द डेविल और किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, दोनों ही कार्ड बहुत स्ट्रांग है। एक कार्ड ये बताता है कि आपको फोकस रहना है, अपने कर्म करते रहना है, अपने अपने कार्यों के प्रति आपको बिल्कुल निष्ठुर न्यायप्रिय रहना है, गलत तरीके से कोई काम नहीं करना है। और बहुत फोकस्ड एनर्जी होती है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। और वही द डेविल की टेम्पटेशंस, अट्रैक्शन, डेविएशंस, डिस्ट्रैक्शन। तो ये अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आपको कौन सी एनर्जी में बहना है। आपको फोकस्ड होके अपने ऊपर ध्यान देके पैसा कमाना है, खूब सारा पैसा तो इसमें भी है, लेकिन गलत तरीके से है। आप अगर इस एनर्जी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो आप पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन आप पूरी तरीके से करप्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। और वो जो बाद में आपको गिल्ट परेशान करेगा, उसमें शायद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी भी इंसान को फलित नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये ओवरऑल 10 मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से जो मैंने आपके लिए चैनल करे हैं। आई होप कि आपको ये मैसेजेस समझ आए हो। कोई भी एक मैसेज अगर आपको हिट करता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट हुआ है। और मैं प्रे करूंगी डिवाइन से कि आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आए, अबंडेंस आए, मनी आए, खूब सारा प्यार आए, लग्जरी अट्रैक्ट करें आप लोग। और मेरे मैसेजेस को आप एज अ ब्लेसिंग कंसिडर करें डिवाइन की तरफ से। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।